जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। परम पुण्य प्रदान करने वाली एक अति विशेष तिथियों में से ये तिथि होती है जिसे हम अक्षय तृतीया के रूप में जानते हैं। इसे आखा तीज भी कहा जाता है। आज अपने धर्म में गहराई से उतरने की अति आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर धर्म के साथ हमने अपनी सांसें ली हैं। बहुत ही सुंदर हम धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस चकाचौंध दुनिया में हम कहीं ना कहीं अपनी धर्म की बातें भूलते जा रहे हैं। आप जानते हैं अक्षय तृतीया का दिन कितना बड़ा दिन होता है? आइए इस अंक में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा भी आपको अपने धर्म के प्रति प्रेम है, लगाव है, तो आपने इस अंक को हृदय से सुनना है। हृदय से मैं बताऊंगा, हृदय से आपको सुनना है। 3 मई के दिन मंगलवार सन 2022 की अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया को लोग केवल क्या समझते हैं? बाजार से चांदी खरीद लाए, बाजार से सोना खरीद लाए, आपसे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी अक्षय तृतीया सार्थक हो जाएगी। नहीं साहब, ये बिल्कुल फोड़पंती है, ये आपकी बिल्कुल अंधविश्वास वाली बात है। अक्षय तृतीया में क्या होना चाहिए? अक्षय तृतीया का मर्म क्या है? आइए मैं छोटा मुंह बड़ी बात वो वाली बात है, आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। परशुराम जी का अवतार, नर नारायण का अवतार, हयग्रीव जी का अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ। बद्रीनाथ के कपाट प्रभु के दर्शन के लिए अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। बाके बिहारी वृंदावन में आप जाइए, ठाकुर जी के दर्शन करिए, लेकिन उनके चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। चिरंजीवियों में से परशुराम चिरंजीवी हैं। आप उन्हें याद करिए। परशु भगवान शिव की कृपा से उन्हें फरसा जिसे कहते हैं वो उन्हें प्राप्त हुआ, इसीलिए इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी की जिसने पूजा की है, हनुमान जी की जिसने पूजा की है, विष्णु के रूपों की जिसने पूजा की है, वास्तव में उसका कुल आनंदित हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान, की गई तपस्या अक्षय हो जाती है। अक्षय किसे कहते हैं? जो कभी नष्ट ना हो, जो कि तू बनी रहे। अक्षय तृतीया के दिन हम जो पूजा करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन जो हम तप करते हैं, हम जो दान करते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है कि मरणोपरांत हमें वो सुख प्राप्त होता है। वो सारी चीजें जो हमने साधना की है उस दिन अक्षय तृतीया के दिन, उस साधना का फल हमें जीते जी भी मिलता है, मरणोपरांत भी मिलता है। इसलिए इस सार गर्भित तिथि को समझने का प्रयास करें। केवल सोने चांदी खरीदने में न लगे रहें। इस प्रकार की बातों के, इस प्रकार के बहकावे में आप लोग न आए। भगवान श्री कृष्ण अक्षय तृतीया के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुने। कहते हैं, वत्स, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन किया हुआ जप, तप, हवन, दान मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी से ऊपर ले जाने वाला होता है। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया का और भी बहुत बड़ा बड़ा महत्व है। आइए मैं संक्षिप्त में आपको समझाता हूं, आप लोग सुने। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तृतीया अथवा आखा तीज के नाम से जाना जाता है। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग, कल युग में से त्रेता युग का आरंभ इसी आखा तीज से हुआ, जिससे इस तिथि को युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि भी कहते हैं। बुंदेलखंड में यह व्रत अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शकुन निकाला जाता है और वर्षा की कामना की जाती है। सतनाजा 7 प्रकार के अन्न से पूजा की जाती है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम पत्र रखकर पूजा की जाती है। किसानों के लिए यह नववर्ष के प्रारंभ का शुभ दिन माना जाता है। इसी के साथ वृंदावन में भी आज के दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और इसी दिन बद्रिका आश्रम में भगवान बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इस तिथि में गंगा स्नान को अति पुण्यकारी माना गया है। मृत पितरों का तिल से तर्पण, जल से तर्पण और पिंडदान भी इस दिन इस विश्वास से किया जाता है कि इसका फल अक्षय होगा। परशुराम जी और हयग्रीव का अवतार इसी तिथि में हुआ था। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जन्मोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत बड़ी तिथि है मेरे साधकों। और एक चीज और, ये अनबूझ मुहूर्त है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। आपका विवाह मुहूर्त, किसी भी प्रकार का मुंडन आदि संस्कार, कन्छेदन संस्कार है, नींव पत्थर पूजन हो, कोई उद्योग का पूजन हो, स्टार्टिंग करनी हो, कोई आपने दुकान की स्टार्टिंग करनी हो, किसी आश्रम का निर्माण करना हो, कुछ भी ऐसी चीज करनी हो तो इस मुहूर्त में अति उत्तम माना जाता है। और जैसे मैंने बताया, किसानों के लिए भी ये शुभ तिथि होती है। आज के दिन जो पुराने किसान हैं, जानकार हैं इन बातों को, या जो नहीं भी जानते, तो आज के दिन अपने खेत में जाकर के वो शुभ रूप में कार्य जरूर करते हैं। और कहीं कहीं हल डालने की भी परंपरा है, थोड़ी जुताई कर दी जाती है। हालांकि ये मशीनी युग है, लेकिन कितना भी मशीनी युग क्यों ना आ जाए, हम अपने धर्म की रीति रिवाजों को नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, आज के दिन ठंडा शीतल जल, कुंभ भरा हुआ, जो मौसमी फल होते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, छाता और बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं। छाता छाया के लिए, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी खाने के लिए, है ना, पानी से भरे पदार्थ होते हैं ये। तो बहुत ऐसा कुछ दान किया जाता है और बहुत शुभ रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिणावर्ती शंख करीब करीब सबके घर में होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख में आप क्या करें, थोड़ी सी हल्दी या केसर, थोड़ा सा दूध और पानी मिला करके आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ उनके चरणों में रख दें। लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति हो तो अति उत्तम। और आज के दिन जैसे आप अपने पितरों के लिए पितृयज्ञ करना चाहते हैं, तर्पण आदि करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। और यदि आप किसी मंत्र को जैसे लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं या आपने कोई मंत्र सिद्ध किए हैं, तो आज के दिन उन मंत्रों की एक एक माला कर लें। आज के दिन मैं भी दक्षिणावर्ती शंख का एक मंत्र लिखवाऊंगा, वो लिख लेना, बताऊंगा अभी क्या होगा उससे। और आज के दिन विष्णु भगवान के 108 नाम पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। परशुराम जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करना आज के दिन बहुत अच्छा रहता है। या जैसे भी आपसे आता है, परशुराम जी का ध्यान करें, भाई वो चिरंजीवी हैं, आप याद करेंगे वो हाजिर हो जाएंगे। सूक्ष्म सत्ता में न जाने कितनी सत्ताएं हमारे पूजा के दरबार में आ जाती हैं, लेकिन हमें इन चक्षुओं से वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो आज के दिन आप भगवान परशुराम जी को नमन जरूर करें, प्रणाम करें, उनके लिए धूप दीप और फूल आदि अर्पण कर करके उनसे आशीर्वाद लें कि हे परशुराम भगवान, आपकी कृपा मेरे घर में बनी रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत मेरे घर में न आए। ठीक है। और अब एक चीज और सुन लें
जो मैंने शंख रखवाया भर के, उसमें दूध वगैरह रखवाया है, अगर शंख ना हो तो किसी कटोरी में रख लें, थोड़ा कच्चा दूध, उसमें जल मिला लें, ज़्यादा जल मिला लें, और थोड़ा उसमें गंगा जल हो तो गंगा जल मिला लें, थोड़ी हल्दी या केसर डाल दें, बस इतना करके रखें उसे आप। और जो भी आप मंत्र साधना आदि करना चाहते हैं, आज के दिन किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, पुराने मंत्र को 1 माला 2 माला करके उसका हवन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आज के दिन विष्णु भगवान के 108 नाम, विष्णु कोई भी विष्णु मंत्र जरूर पढ़ें। आज के दिन परशुराम जी के 108 नाम पढ़ सकते हैं, परशुराम जी के अनेकों मंत्र हैं वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। नहीं तो जो भगवान राम से जुड़े हैं, भगवान राम का ओम राम रामाय नमः इस मंत्र की 1-3 माला कर लें, राम जी के 108 नाम कर लें। जो भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी से जुड़े हैं उनका मंत्र पढ़ लें, उनके 108 नाम पढ़ लें। जो बद्री का आश्रम से जुड़े हैं, बद्री नारायण से जुड़े हैं, बद्री जी नारायण जी के 108 नाम पढ़ लें, उनका मंत्र पढ़ लें। कहने का भाव, जिस देवी देवता से आप जुड़े हैं, आप दुर्गा जी से जुड़े हैं, इंद्राक्षी से जुड़े हैं, जितने भी इंद्राक्षी परिवार के साधक हैं वो भगवती इंद्राक्षी का ध्यान करके, माँ अम्बे दुर्गा जी का ध्यान करके आज के दिन जो भी हमने दीक्षा में मंत्र दिए हैं वो प्यार से पढ़े हैं। आज के दिन से मेरा मतलब क्या है, अक्षय तृतीया के दिन से, ठीक है, 3 मई से है मेरा मतलब। आज के दिन आप जैसे राम जी का मंत्र है, कृष्ण जी का मंत्र है, कोई भी मंत्र साधना करेंगे उसका फल अनंत गुना होता है, अक्षय हो जाता है, उसका फल मिटता नहीं है, कमजोर नहीं पड़ता, खत्म नहीं होता, मृत्यु उपरांत भी हमारे संग उसके फल का जो पुण्य है वो हमें मिलता रहता है। इसलिए जितना आपसे बन सके करें, दुर्गा जी की साधना करें, भगवती की उपासना करें, 108 नाम भगवती के पढ़ लें, सुदकुंजी का स्तोत्र पढ़ लें, भगवती के 32 नाम पढ़ लें, दुर्गा स्तुति पढ़ लें। कहने का भाव, जिस रूप में जिस भगवान से आप जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा साधना आज के दिन कर लोगे। और आज के दिन दान जरूर दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, गौशाला में सेवा करिए, गरीबों में भोजन फल प्रसाद बांटिए, बहुत अच्छा होता है। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, पानी वाले जो चीज़ें होती हैं वो देना बहुत अच्छा होता है। और बाकी देखो भाई, आप सोचते हैं बाजार से जाकर के एक सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का खरीद के रख लें और हम धन्ना सेठ बन जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे कर्म अच्छे करने चाहिए, हमें प्रैक्टिकली बातों की तरफ चलना चाहिए, अंधविश्वास की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। अब लास्ट बात, दक्षिणावर्ती शंख में हमने वो जल या कटोरी में जो भी रखवाया है, अब क्या करें, किसी भी समय या तो लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति हो, उनके चरण धुलाओ, उसी जल से नीचे कटोरी दूसरी रख लो, उसमें उसको गिरने दो। या जो भी आपके घर में कोई मेटल की मूर्ति है उनके चरण धुला दो, चाहे कृष्ण जी हो, गणेश जी हो, कोई भी हो, उनके चरण धुला करके वो चरणों तक बन जाएगा। और यदि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो केवल आप भगवान को सामने वो रखा है तो आप क्या करें, दक्षिणावर्ती शंख में यदि रखा है तो मैं मंत्र बता ही रहा हूं, और यदि कटोरी में रखा है तो भी आप इस मंत्र को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करीब करीब दक्षिणावर्ती शंख सबके पास होते हैं। आइए पहले मंत्र जान लें। ओम दारिद्र्य विनाशिनी धन धान्य समृद्धि देहि देहि दक्षिणाव्रत शंखाय नमः। तो ये मंत्र है, इसे आराम से आप बाद में लिख लेना। तो यदि दक्षिणावर्ती शंख है तो इस मंत्र को 11-21 बार पढ़ें। और जो आपने वो दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जो सामग्री रखी है ना, जैसे दूध वगैरह जो मैंने बताया, तो फिर उसके बाद चरण वगैरह धुला दें। यदि कटोरी में रखी है तो भी भले ये मंत्र पढ़ लें, अच्छा है, शुभ रहता है। चरण धुला दें, चरण धुलाने वाली व्यवस्था नहीं है तो उस कटोरी को बाद में या शंख को ऐसे हाथ में हाथ लगा करके प्रणाम करें, कटोरी को हाथ लगा कर प्रणाम करें। थोड़ा थोड़ा ये चरणामृत के रूप में सबको हल्का हल्का सा पीने के लिए दे दें और घर में छींटे मारें। गल्ला, लॉकर, तिजोरी
अपने घर में रिद्धि समृद्धि बनी रहती है। ठीक है, हल्का सा केसर डाल लेना, केसर ना हो तो बहुत चीटा सा हल्का सा हल्दी का, पानी की मात्रा ज़्यादा, दूध 2-3 चम्मच और 2-3 चम्मच गंगा जल, बस ऐसा मिले। गंगा जल ज़्यादा है तो गंगा जल ज़्यादा मिला लेना। और बाद में कब उठाना है? जब आप अपनी सारी पूजा कर चुको। 1 घंटे में कर लिए तो 1 घंटे बाद उठा दो। कोई हवन करना है उसके बाद उठा लो। ठीक है, पानी ज़्यादा रखना ताकि दूध खराब ना हो। बस ये कर लीजिएगा। और अब मन है कि हम कुछ खरीद भी लाएं, तब चांदी या सोना ले आइए। सोने का गिन्नी सिक्का, भाई देखो सबकी सामर्थ्य नहीं होती, सीधी सी बात है। तो चांदी का सिक्का लाना चाहें तो ले आइए, नहीं तो कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चांदी सोना खरीदें। बस दान पुण्य पर और भक्ति पर, पूजा पाठ पर आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जितना आप जोर रखोगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की बात साबित होगी। अब इसके साथ साथ यदि आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहें तो आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। श्री सूक्त की ऋचाओं से हवन करना भी बहुत अच्छा होता है। शाम के समय करें तो बहुत अच्छा है, या किसी भी समय कर लें। आज तो पूरा दिन अमृतमय है, अक्षय तृतीया का दिन जो होता है। और यदि लक्ष्मी जी के 108 नाम तुलसी माता के गमले के पास बैठ करके देसी घी की जोत लगा करके 108 नाम लक्ष्मी जी के लेते हैं, या श्री सूक्त पढ़ते हैं, या मंदिर में ही देसी घी की जोत जला करके श्री सूक्त पढ़ते हैं, अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बस आपसे जितना बन पड़े जरूर करिएगा। और हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के नाते यदि आप प्रेम करते हैं तो हमारे इस अंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का, शेयर करने का प्रयास करें ताकि लोगों को पता लग सके अपने धर्म के बारे में। चलते चलते आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। भगवान विष्णु के समस्त अवतार आपके ऊपर कृपा करें। जगजननी के समस्त स्वरूप आपके घर में विराजें। है ग्रीव भगवान परशुराम की कृपा आपके घर में बरसे। किसी भी प्रकार की जो आपकी इच्छा हो वो भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से आपकी पूर्ण हो। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।